हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन सेव क्लासेस। और आज जो है आपका पहला लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके कोर्स में जो है आपका जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है, उसमें जो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग नाम से जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपका 2 पोर्शन थे, लीगल एप्टीट्यूड अलग और लॉजिकल रीजनिंग अलग। तो उसी चीज को आगे लेते हुए मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिकली 4 लॉज पढ़ने हैं। आपको 4 लॉज पढ़ने हैं और जो पहला लॉज था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 और 4th वन इज व्हाट, टोर्ट। तो आपको जो है ये 4 लॉज आपको पढ़ने थे। तो इसमें आज जो हम पहला जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली है क्या? भारत का संविधान है सर। व्हाट डू मीन बाय संविधान? क्या इंपॉर्टेंस है इस लीगल डॉक्यूमेंट की? अगर ये ना होता तो क्या होता? तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक वो डॉक्यूमेंट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का, हमारी कंट्री का एंटायर लीगल फ्रेमवर्क है। एंटायर लीगल फ्रेमवर्क। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो अगर आपसे कोई कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए कीवर्ड्स बताएं, क्या है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट है सर। अब ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है बच्चों कि डॉक्यूमेंट है सर जी, लीजिए, कहते हैं ना डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ, लो जी संविधान उठाकर लेकर आ गए। यहां पर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि कवर कर रहा है एंटायर लीगल फ्रेमवर्क को। पहली चीज। What do you mean by legal framework? What do you mean by legal framework? अगर मैं कहूं कि एक कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है तो आप मुझे बताएंगे लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? कौन लॉ बनाएगा? Who make the law? Who implement the law? Who provide the justice? यानी कि लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो 3 चीज आ गई बच्चों लीगल फ्रेमवर्क में। कौन सी 3 चीज आ गई सर? लेजिस्लेटिव बॉडी कौन होंगी? एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होंगी? जुडिशरी का रोल क्या होगा? इन्हें पावर कौन देता है? पावर प्रोवाइडर कौन है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्या मतलब कि जितने भी बॉडीज हैं सर, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ये आपने वर्ड सुने होंगे सर। कौन कौन गवर्नमेंट फंक्शनरीज? सर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनको पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। समझ में आया? यानी कि
इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कौन? सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडिया। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कौन सा है सर जी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर प्रोवाइडर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरे लीगल फ्रेमवर्क को कौन सा डॉक्यूमेंट कवर कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर बच्चों आपसे कोई अब ऐसी नॉर्मल पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या, तो आप पहली बात बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज ए मदर ऑफ द ऑल लॉज। वाओ सर जी, मदर ऑफ ऑल लॉज है। सर अब रुक जाओ, मम्मी की कहानी बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन मम्मी कैसे है? हम तो ये जानना चाहते हैं सर, कैसे है बच्चों? जैसे घर में क्या होता है, सारे बच्चे इवन डैडी भी मम्मी के हिसाब से चलते हैं। तो हिंदुस्तान एक घर है जो कानून से चल रहा है, जो लॉ से चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बातों को? और सारे लॉज की मम्मी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि मदर ऑफ द ऑल लॉज, यानी कि एवरी लॉ हैव taken their power from constitution। जितने भी कानून हैं सारी अपनी पावर कहां से लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। समझ रहे हो? यानी कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता। जैसे क्या होता है घर में, क्या होता है अगर कोई बच्चा मम्मी से बाहर जाता है तो मम्मी टप टप टप। उसी तरीके से यहां पर होता है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है और एक तरफ कोई लॉ है, कोई भी लॉ, कोई भी कानून है। तो ये मदर हुई और ये चाइल्ड हुआ। समझ में आया? ये मम्मी हुई, यानी कि इस चाइल्ड को पावर किसने दी? पावर किसने दी बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। और अगर ये लॉ मम्मी की बात नहीं मानता, यानी कि कोई बच्चा घर में मम्मी की बात नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानता, व्हाट विल हैपन? सर जी चप्पल शुरू। अब यहां पे चप्पल तो शुरू नहीं होंगी, यहां पे चप्पल तो शुरू नहीं होगी। तो यहां पर कुछ सर नया वर्ड बताओ आप, एच पर लॉ कोई नया वर्ड बताओ। देखो बेटा, कोई लॉ इजी नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉ इजी है या कोई भी चीज इजी है। हम उसे कीवर्ड्स के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इजी बनाते हैं। सो कोई भी चीज हार्ड नहीं है, बस उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं क्रक्स बोलूं, अगर मैं यहां पर क्रक्स लेता हूं, कंक्लूजन लेता हूं, तो क्या बातें लिखूंगा बेटा? इफ एनी लॉ बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स बिकम वॉइड। मतलब नो लीगल इफेक्ट। ले भैया, तू कानून ही नहीं रहा। मतलब घर में अगर मम्मी की बात नहीं मानी तो मम्मी कह रही है अब तुम मेरे बच्चे ही नहीं रहे। समझे? आई बात नहीं आई? तो अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाता है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, तो वो क्या हो गया?
क्या हो गया? वॉइड, लो ही नहीं रहा, नो लीगल इफेक्ट। और जब किसी लॉ का लीगल इफेक्ट ही नहीं रहा तो लॉ कहां से बना भाई? इज दैट क्लियर? तो कितनी बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, समझे? अगर कोई भी कानून, हिंदुस्तान का कोई भी कानून, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट बिकम वॉइड, दैट हैव नो लीगल इफेक्ट। समझ में आया बच्चों? तो बड़ी बात हुई। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी आपको दो ही बातें बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, पावर प्रोवाइडर, एंटायर लीगल फंक्शन, एंटायर लीगल फ्रेमवर्क किसके हिसाब से चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देना चाहूंगा। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भारत के संविधान के अनुसार जब भी कोई नेता बनता है, मैं भारत के संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण करता हूं, जो भी करूंगा भारतीय संविधान के अनुसार करूंगा। चाहे जुडिशरी बॉडी हो, चाहे लेजिस्लेटिव बॉडी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, सब किसके हिसाब से चलती हैं? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आया? यानी कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी की पूरी गवर्नमेंट, पूरा का पूरा लीगल स्ट्रक्चर किसके हिसाब से चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। मतलब सर मैंने क्या बोला? पूरा लीगल स्ट्रक्चर, पूरी गवर्नमेंट, यानी कि देश को चलाती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चलती है किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो मेन रेगुलेटर कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आई बात या नहीं आई? देश को कौन चलाता है सर? गवर्नमेंट चलाती है सर, सरकार चलाती है। और सरकार किसके हिसाब से चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलती है। तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं या एंटायर लीगल स्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क, सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलती हैं। सर जी गवर्नमेंट, अभी आपने सर कुछ बात की थी, गवर्नमेंट की बात कर रहा था मैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा था। बताना गवर्नमेंट के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो मैं जब बच्चों से बात करता हूं तो वो मुझसे कहते हैं सर जी दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, दे आर द टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। मैं कहता हूं चलो बताओ बच्चों कौन सी होती है? तो एक कोई बोलता है सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, थोड़ा सा सही करते हैं चीजों को। देयर आर नॉट टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। किसके हिसाब से चलनी है सब कुछ? सर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या है? हु गवर्न द कंट्री। तो इस गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पर जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी कि ये हो गया लेवल 1, ये हो गया आपका लेवल 2। तो जो ये लेवल हैं इसके ऑर्गन्स हो गए आपके तीन। वन इज व्हाट? लेजिस्लेटिव, अनदर इज व्हाट? एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज व्हाट? जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सर हमने तो ये 12th में नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बेटा, बहुत आसान सी चीज है। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? हु मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है? हु इंप्लीमेंट द लॉ। जुडिशरी बॉडी कौन सी है? हु प्रोवाइड द जस्टिस। सेम यहां पर होगा बेटा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझ में आया?
तो बताइए सेंट्रल लेवल पर लॉ कौन बना रहा है? बताइए जी, कौन बना रहा है? सर जी पार्लियामेंट, देश की संसद। आगे हम डिस्कस करेंगे इस कितने हाउसेस होते हैं। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सर जी मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हु प्रोवाइड द जस्टिस? सर कोर्ट। समझ में आया? लेजिस्लेटिव हु मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव हु इंप्लीमेंट द लॉ, जुडिशरी बॉडी हु प्रोवाइड द जस्टिस। कीवर्ड्स लिखिए। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। There are the three organ who make the law, who makes the law, who implement the law, जो लॉ को लागू करती है, who provide justice। एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो तुम अपने घर में ही आपको पता चल जाएगा। घर पे मम्मी खाना बनाती हैं। बच्चे हंसते हैं जब मैं एग्जाम्पल पढ़ाता हूं कि सर पता नहीं कहां कहां से एग्जाम्पल उठाकर ले आते हैं। घर पे मम्मी खाना बनाती हैं। जो आपकी बड़ी बहन है वो खाने को परोसती है। पापा, मम्मी खाना बनाती हैं, मतलब मम्मी हो गई लेजिस्लेटिव। खाना कहां बना रही है? रसोई में। रसोई क्या हो गई? पार्लियामेंट। खाना बना के बड़ी बहन को दे दिया कि सर्व कर दो फैमिली को। लो जी, दे दिया बड़ी सिस्टर को। तो जो सर्व कर रही हैं, जो इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो हो गई एग्जीक्यूटिव। समझ में आया? अब क्या हुआ, मम्मी रोज ऐसी सब्जी बना देती है जो आपको पसंद नहीं है। होता है, हर किसी का होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर सब्जी किसी को पसंद नहीं होती है। मम्मी रोज जानबूझ के ऐसी बना देती हैं। आप कह रहे हो मेरे इस घर के राइट, मैं नहीं रहूंगा इस घर में, मेरे राइट टूट गए। आप गए पापा के पास अपना दुखड़ा लेकर, जस्टिस यानी कि जुडिशरी। शायद आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो, आई होप। तो ऐसे ही देश चलता है। लॉ बना देती हैं लेजिस्लेटिव, उसे फिर लागू करती हैं एग्जीक्यूटिव, और फिर अगर किसी के राइट टूटते हैं तो बंदा का भागा भागा जाता है कोर्ट में, सर मुझे इंसाफ चाहिए, आई नीड जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो जस्टिस मिलेगा कहां? कोर्ट्स में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बेटा, इन बॉडियों से देश चलता है, और ये बॉडी किसके हिसाब से चलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो सुप्रीम कौन हुआ? सुप्रीम है भाई, सुपर। कहते हैं ना, सुपर से भी ऊपर। कौन हुआ फिर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक डॉक्यूमेंट हुआ, बार बार सर कह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट हुआ। सर जी कितना बड़ा है डॉक्यूमेंट? A4 साइज का है, A7 साइज का है, कितना है? तो सर जी ये डॉक्यूमेंट 395 आर्टिकल लिए हुए हैं। कितने आर्टिकल लिए हुए हैं? कितने? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स लिए हुए हैं और 12 शेड्यूल।
ये जो मैं चार्ट में आपको अलग से बता रहा हूं फ्लो चार्ट के द्वारा, यही क्वेश्चन CSET में MCQ बनकर आते हैं। मैंने अभी बुक स्टार्ट भी नहीं की, मैंने अभी बुक स्टार्ट भी नहीं की बच्चों, जानबूझ के नहीं की, जानबूझ के नहीं की। अब बुक स्टार्ट करूंगा। तो कितने आर्टिकल हैं बच्चों? 395 आर्टिकल्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। कितने शेड्यूल हैं? सर जी 12 शेड्यूल्स हैं। अब आया ये डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है। एक डॉक्यूमेंट हद हो गई सर। मैं एक पेज की बात नहीं कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था। समझ में आया नहीं आया? तो एक डॉक्यूमेंट जिसमें 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, यह है मेरे भारत का संविधान। समझ में आया? तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो क्या क्या चीजें देता है। अगर संविधान नहीं होता तो हमारी क्या वैल्यू होती? क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट होते? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, यहां पर आपका चैप्टर हाइलाइट्स एज पर ICSI मॉड्यूल, ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान की प्रस्तावना क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बना क्यों है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आपके पास अगर आपके फंडामेंटल राइट टूट जाएं तो रेमेडी क्या है, फंडामेंटल रेमेडीज, बड़ी रेमेडीज हैं, डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपके। तो फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों बात बताता है। लोग बात कहते हैं मेरे फंडामेंटल राइट हैं, ये भूल जाते हैं कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये कौन बताएगा? हु विल स्पीक? कॉन्स्टिट्यूशन विल स्पीक। हु विल डिफाइन? कॉन्स्टिट्यूशन विल डिफाइन। समझ में आया बेटा? तो देखिए, अब जो मैंने आपको लास्ट 20 मिनट्स में पढ़ाया है, बस उसे किताब से पक्का कर लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ इन इंडिया, मदर लॉ ऑफ द इंडिया, सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडिया। इट इज पॉपुलरली नोन एज द मदर ऑफ द ऑल लॉज। एज ऑल अदर लॉज, जितने भी कानून हैं, वो अपनी पावर कहां से ले रहे हैं? एज ऑल अदर लॉज ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे कानून अपनी अथॉरिटी कहां से ले रहे हैं बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? सर जी एक बंदे ने नहीं बनाया। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सर कैसे, किसने बनाया? इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके इतने बड़े बड़े काम हैं, वो किसी एक बंदे ने बना दिया भाई? नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी किसकी चेयरमैनशिप में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चेयरमैनशिप में। और लगभग 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में रहे, लगभग। सर एग्जैक्ट टाइम बताओ। मैं बताऊंगा, आप हंस दोगे। मैं बता तो दूंगा पर आप हंस दोगे।
कैसे हंसोगे सर? 2 साल 11 महीने, कैप्चर माई वर्ड, 2 साल 11 महीने 18 दिन 6 घंटे 15 मिनट 30 सेकंड। तो मैं इसे अप्रोक्स बोल देता हूं 3 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे। समझ में आया? समझ में आया बेटा? और सर ये एडॉप्टेड हो गया, 2 वर्ड समझना, एडॉप्टेड इंप्लीमेंट। ये 2 वर्ड है, एमसीक्यू में सीएसईटी में आपको उलझा सकते हैं आईसीएसआई वाले। 2 वर्ड समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसका भी रीजन है, मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात? Constitution of India firstly adopted और एनफोर्स। अब जी एडॉप्टेड हुआ 26 नवंबर 1949 मार्केट, और जो इंप्लीमेंट हुआ, जो लागू हुआ, वो तो आप जानते हो, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे माना जाता है। और एडॉप्टेड बाय, ये क्वेश्चन एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया, बताएंगे आप। शुरू हो गया है पहली क्लास। बोथ, नन ऑफ अबव। बताइए, एमसीक्यू बना दिया मैंने इसका। एडॉप्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, मार्केट। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि ये 2 वर्ड्स हैं, एडॉप्टेड और एनफोर्स, जो अलग अलग हैं। और एडॉप्टेड जो है, एडॉप्ट कब किया गया सर जी? 26 नवंबर 1949। किसने एडॉप्ट किया? बाय पीपल ऑफ इंडिया। इंप्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ? कब हुआ लागू? 26 जनवरी 1950। उस दिन को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट मिलते थे 26 जनवरी को। आज तो स्कूल में पार्ले जी का पैकेट मिलेगा। जाते रहे, धीरे धीरे बड़े हुए, लो पड़ा, आज पता चल रहा है वो पार्ले जी क्यों मिलते थे उस दिन, कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया माना जाता है। और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हुआ था बेटा? एनफोर्समेंट में आया था। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्ले जी क्यों मिलते थे। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को तो डील करता ही करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। जरा आप इस पैराग्राफ पे ध्यान दें। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सर जी क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट? अभी बताया था बेटा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक डिटेल्ड प्रोविजन फॉर द राइट ऑफ द सिटीजन। मैंने बताया था ना कि हमारा जो सीओआई है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दोनों बात डिटेल प्रोविजन रखता है, एफआर के भी और एफडी के भी। सर क्या है एफआर? फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। इट इज कंसिडर overriding effect over the all other laws. What do you mean by overriding effect? Overriding का मतलब है सबसे बड़ा, मेरी बात मानी जाएगी। हिंदुस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की और बाकी के लॉज की लड़ाई हो जाती है तो किसकी बात सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ओवरराइडिंग इफेक्ट किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है। ओके,
सारे लॉज कहां से निकले हैं, कहां से निकले हैं, कहां से अपनी पावर लेते हैं? सर जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही पावर लेते हैं। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सारी अपनी पावर ड्राइव देयर पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर लेता है? पीपल ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कौन हुए? पीपल ऑफ इंडिया है। गंगाधरी शक्तिमान निकला। समझे मेरी बातों को बच्चे? तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कितने आर्टिकल हैं सर, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कब एडॉप्ट हुआ, किसने एडॉप्ट किया, कब एनफोर्स हुआ, कितना टाइम लगा बनने में? अराउंड 3 ईयर, लगभग 3 साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी रही, डिफरेंट मीटिंग हुई, जिसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया। क्यों है सर ब्यूटीफुल? अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। समझे मेरी बात को बच्चों? और अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक फॉर एग्जाम एंड फॉर नॉलेज आल्सो। अच्छा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।